खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्ब वादा आपके सामने सुबह आते हैं 8:35 पर और कोशिश रहती है न सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करें बल्कि आपको देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर करें। इस ट्रांसमिशन को आप टेलीविजन चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं तो आप हमारे राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर आइएगा, जहाँ पर लगातार आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके एक शेयर से दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के असल हकाइक भी जा सके और आप जब इनबॉक्स में मैसेज करेंगे तो आपका और हमारा राब्ता और भी मजबूत होगा। राब्ते की बात हुई है तो बात करें कि 9:40 का वक्त होगा जब हम तीसरे पड़ाव से वापस आएंगे और तीसरे मरहले पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी हस्ब वादा और आप अपनी बात, अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएंगे इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी बात को सुने और उनका हल निकालें। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे, क्योंकि आज 8 नवंबर है और 8 नवंबर माजी के अंदर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उसमें चंद अहम वाक़ात बताएंगे मेरे साथी आसिफ रशीदा। गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम के आखिरी 10 मिनट आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी, लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक और सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे की जानिब लिए चलेंगे। आज का दिन इतिहास में खास क्यों है, तारीख में आज का दिन क्यों जरूरी है, इस पर बात करते हैं। नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को गैर कानूनी आज के दिन करार दिया गया। साल 2016 में 8 नवंबर का दिन था, जिसके बाद पूरे मुल्क के अंदर हंगामा मचा, इसलिए 8 नवंबर के दिन आज हुकूमत पर भी कुछ लोगों की तरफ से ट्वीट करके तंज किए जा रहे हैं इस फैसले के लिए जो 2016 में लिया गया। साल 2008 में हिंदुस्तान का पहला बगैर पायलट के चंद्रयान खला में पहुंचा। स्पेस में जाने के लिए जो आज के दिन बड़ी पेशरफ्त हुई थी उसमें कामयाबी हासिल हुई। साल 2008 में भारत को 1895 में आज ही के दिन माहिर फिजिक्स विलियम कोनाड्राइन्स ने आज के दिन एक्सरे दरियाफ्त किया, यानी जो एक्सरे है वो आज के दिन होना शुरू हुआ 1895 में 8 नवंबर को। इसके अलावा 1945 में हांगकांग के अंदर कश्ती डूबने से 1550 अफराद गर्क़याब हुए और दीगर कई लोगों को बचाया तो जरूर गया, लेकिन 1550 लोग जो इस दुनिया से चल बसे इस हादसे में। साल 1988 जब चीन के अंदर जबरदस्त जल्जला आज के दिन ही हुआ, 8 नवंबर को 900 अफराद की मौत हुई। इसके अलावा 1998 में बांग्लादेश के पहले वज़ीर-ए-आज़म शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल में मुलव्वस 15 लोगों को सजाए मौत आज के दिन दी गई। 24 बरस इस वाक़े को भी मुकम्मल हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। 1661 में सिखों के 7वें गुरु हरराय साहिब जी का इंतकाल आज के दिन हुआ। 8 नवंबर अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज ही चूंकि जयंती भी है गुरु नानक देव जी की। इसके अलावा 1602 में आज के दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोल्टियान लाइब्रेरी को शहरियों के लिए खोल दिया गया। ये शुरुआत थी, पहला ऐसा दिन था जब आज के दिन इस बड़ी लाइब्रेरी दुनिया भर के अंदर एक अलग मकाम रखती है उसको आम शहरियों के लिए खोला गया और वो भी यहाँ पर आसानी से पढ़ रहे हैं। तो ये सिलसिला 8 नवंबर हिंदुस्तान और आलमी तारीख में क्या था वो आपके सामने रखा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप साथ रहेंगे। फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएंगे जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बात हम तक ज़रूर प्रोग्राम के आखिर में भी आप पहुंचाएंगे और समाजी राब्ता साइटों के जरिए भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको मौसम का भी अपडेट बता देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज मुसलसल तीसरा दिन है जब यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लद्दाख से जम्मू कश्मीर तक बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में जहां पर बारिश के बाद शाहराहों पर भी इसका असर पड़ा। और बड़ी बात ये कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई। ताहम महकमा मौसमियात की तरफ से मजीद अभी 10 तारीख तक पेशनगोई कर दी गई है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौसम इसी तरीके से रह सकता है, ख़राब रहने का इम्कान है। और ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की हैं जहां पर एक बार फिर बर्फबारी जिन जिन इलाकों के अंदर हुई थी, जिनमें श्रीनगर लेह शाहरा चूंकि अभी भी बंद है, बहाली का काम साथ साथ चल रहा है जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है। करना टंगधार जाने वाले रास्तों की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल करके बर्फ हटाने का ताकि राब्ते बहाल हो सकें। दूसरी तरफ मुगल रोड मुसलसल आज तीसरा दिन है जिसे बंद रखा गया है इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तौर पर, क्योंकि जब तक पीर की गली के मकाम और इसके आसपास
ये जो काम है वो मुकम्मल ना हो पाए तब तक गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ कुपवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने उन बलाई हिस्सों की जहां पर खुद सुबह सुबह देखा गया कि इंतजामिया के अफसरान खुद निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग साथ साथ चल रही है और भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके खुद डिप्टी कमिश्नर से लेकर दीगर तमाम मुतलका अफसरान जिनकी जिम्मेदारी है वो इस वक्त बहाली के काम में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इधर महकमा मौसमियात की तरफ से मजीद कल और परसों के लिए भी हल्की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में और निचले इलाकों में जहां पर मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तो आज और कल का दिन फिलहाल इसी तरीके से गुजरने वाला है। ये ताज़ा तस्वीरें सुबह सुबह की जोजिला और इसके आसपास के मकाम की। श्रीनगर लेह शाहरा आज तीसरा दिन है, एहतियाती तौर से बंद किया गया था। फिसलन के सबब अभी भी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी गई है और BRO हुकाम इस वक्त जो बहाली का ऑपरेशन चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, वो मशीनरीज के जरिए किया जा रहा है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से इतलात हैं कि जहां पर हल्की बर्फबारी की वजह से ऊपरी इलाकों में मामूल की जिंदगी कुछ एक हिस्सों में मुतासिर जरूर हुई है, ताहम निचले इलाकों में बारिश का काफी असर देखा गया और ये सिलसिला अभी तक जो महकमा मौसमियात के तर्जुमान की तरफ से बताया गया है कि कल दिन भर भी इस तरीके से जारी रह सकता। आज 8 नवंबर है, बेशतर हिस्सों के अंदर मौसम अबरालूद रहेगा, इसका असर बालाई इलाकों में देखा जाएगा और कुछ एक हिस्सों में सयाती मकामात जिनमें गुलमर्ग, पहलगाम है, इसके अलावा द्रास जहां माइनस टेम्परेचर गया है, निचले हिस्सों में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ठंड में हल्का इजाफा देखा गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि अबरालूद मौसम होने के साथ साथ आज तापमान में गिरावट, दर्जा हरारत में गिरावट एक बार फिर दर्ज की जाएगी। ताहम 2 दिन और इंतजार करना होगा। आइंदा 2 दिनों के अंदर फिर से बर्फबारी और बारिश का भी एक बार फिर से इम्कान है, जो महकमा मौसमियात की तरफ से तस्दीक की गई है। चलिए जी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, मत्सिल, साधना टॉप, गुरेज, शोपियां के बाला इलाकों में और पीर की गली में हल्की बर्फबारी का सिलसिला हुआ है और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी तस्वीरें आपके सामने हैं। ताहम मैदानी इलाकों में कल वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी रहा है। आज और कल की पेशन गोई भी महकमे मौसमियात की तरफ से कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर में 9 से 11 अक्टूबर तक मैदानी और बाला इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान होगा। सीधे पहले चलेंगे जी, हमारे साथ जनाब मुख्तार अहमद साहब है, डिप्टी डायरेक्टर है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ सलीम वानी साहब और आरिफ वहीद भी ज्वाइन किए। मुख्तार साहब, पहले ज़रा आपके पास चलेंगे, प्रेडिक्शंस को ज़रा क्लियर कर देते हैं। 9 से 11 की प्रेडिक्शन महकमे मौसमियात की है, लेकिन आज भी मतला अबरालूद है कई मकामात पर और हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला भी बालाई इलाकों के अंदर है। क्या यह सिलसिला 11 तक इसी तरीके से चलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे पेशन गोई थी पहले से, तो अभी आज का दिन जो है, जैसे 8 तारीख को आज दिन भर ठीक रहने के चांसेस है। कुछ एक जगहों पे हो रहा होगा, वो मामूली होगा। तो आज शाम से जो है एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज में। तो आज और कल के बीच में एक स्पेल होगा। आज शाम से लेके 8 तारीख शाम से लेके 9 तारीख शाम तक जो है एक स्पेल होगा। फिर उसके बाद ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा और 10 दोपहर से ही मौसम थोड़ा थोड़ा खुल जाएगा। तो 10 दोपहर से लगभग 1 हफ्ते तक ठीक है। तो इस सिस्टम की वजह से हल्की से लेके दरमियाना दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेके दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के चांसेस हैं आज शाम से लेके कल शाम तक। मुख्तार साहब, एक चीज़ और भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौमी शाहरा का जो रास्ता है, यहाँ पर किस तरीके का मौसम रहेगा? क्या उसी तरीके से जो आप पेशन गोई कर रहे हैं कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होंगी, या यहाँ पर जो खबर आ रही थी कि तेज़ हवाओं का सिलसिला भी हो सकता है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वाले पैच पर? जी, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का गस्टी विंड चलेगा। जैसे कल वाले सिस्टम में जैसे चला था, तो ज्यादा इतना नहीं है, उससे थोड़ा सा कम ही है। सिस्टम का इंटेंसिटी ज्यादा तेज नहीं है, तो थोड़ा सा कम बारिशें हो सकती है। तो लेकिन हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती है ओवरऑल, और लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर बलाई इलाकों में। तो अभी आज शाम से लेकर कल शाम तक मौसम जो है फिर थोड़ा सा गड़बड़ ही रहेगा। तो उसके बाद लगभग 1 वीक के लिए ऑलमोस्ट ठीक है। 10 तारीख डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, कुछ लोगों का मानना है कि जनाब बेवक्त बारिशें और बर्फबारी हो रही है। क्या ये बेवक्त है या बरमहल है, जिस तरीके से आपके पास एदाद शुमार होंगे? जी, अब ये लास्ट 3-4 साल से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो रहा है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपका जैसे ही मानसून हट जाता है उसके बाद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मानसून का जो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो जो है आपका
जम्मू कश्मीर और पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में वो पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है फिर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आपका आना शुरू मतलब आता है, वो समर में भी। अब जैसे मानसून विड्रॉ होता है तो आपको एग्जैक्ट जम्मू कश्मीर और जो नॉर्थ इंडिया है उसके ऊपर उसका स्ट्राइक होता है, खासकर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, पहले भी आते थे, जब बीच में कुछ साल नहीं आए, कुछ साल आते थे, तो अर्ली भी नहीं कह सकते, लेकिन पिछला 8-10 साल का ट्रेंड के हिसाब से पिछले 3-4 साल में आ रहा है पहले ही, तो लोगों को लग रहा है कि ये अर्ली ही है। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब बात करने के लिए, हमारे साथ अपडेट देने के लिए। अब जरा अपने नुमाइंदों के पास भी चलते हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का। जी, कल जो है पूरे दिन पर जो है बारिशों का सिलसिला रहा और उसके चलते तकरीबन जो 3000 जो खुली ट्रक्स है उन्होंने रामबन बानिहाल एरिया को जो है तसल्लीबख्श अंदाज में कल क्रॉस किया। हालांकि काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश थी और अगर आज की डेट की बात करें, सुबह सुबह जो है आज धूप खिली हुई है और बिहार के इलाके में जो है जरूर शूटिंग स्टूल जो है हल्का हल्का जो है वो मामला भी जो है देखने को मिला, लेकिन मैन मशीनरी को बड़े कर के जो है उस कॉम्प्लिकेशन को हटाया गया। और आज की डेट की बात करें, आज जम्मू से बड़ी माल वगैरह गाड़ियों को चलने की इजाजत है और दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल को चलने की इजाजत है। दर्ज हरारत में जरूर गिरावट है, ठंड हवाएं चल रही है, लेकिन मौसम की अगर हम बात करें तो इस समय जो है पूरी तरह से धूप जो है रामबन बानिहाल सेक्टर में खिली हुई है। मौसम फिलहाल ठीक है, गाड़ियां फिलहाल चल रही हैं। आरिफ बता रहे थे। सलीम वानी के पास भी चलते हैं। सलीम, आज मुसलसल तीसरा दिन है, फिलहाल अपडेट यह है कि हाईवे बंद है, लद्दाख जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। बहाली के कुछ इम्कानात, क्योंकि महकमा मौसमियात ने दूसरी तरफ कह दिया अभी 2 से 2.5 दिन तक मजीद इंतजार करना होगा, फिर बर्फबारी बालाई हिस्सों में हो सकती है। ऐसे में क्या एडवाइजरीज हैं, क्या तैयारियां और क्या ये जो बहाली का काम चल रहा है वो कैसे मुमकिन है ये सारी चीजें एक साथ हों? देखो आसिफ, जो श्रीनगर पे कौमी राजमार्ग है उसको 2 दिन से बंद किया गया है एहतियाती तौर पर, क्योंकि वहां पे काफी बर्फबारी हुई थी। जोजिला में फिसलन है, वहां पे हवाएं हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, ऊपर से एवलांच का खतरा होता है। इसलिए प्रशासन ये फैसला लेती है कि जोजिला में किसी की गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन अभी जो आज सुबह आपने अभी जो प्रेजेंट वीडियो भी चलाया है, ये इस टाइम लास्ट इसमें मूवमेंट में क्लियरेंस में मेरी अभी भी बात हुई है BRO के ऑफिशियल से। उन्होंने बताया है कि 10 बजे तक हम रोड को थ्रू करेंगे अभी मॉर्निंग में, क्योंकि काफी ठंड है वहां पे, काफी मुश्किलात आते हैं इनको काम करने में वहां पे, और 10 बजे तक ये रोड को थ्रो करेंगे। लेकिन जो प्रेडिक्शन है, जो इस टाइम लद्दाख यहाँ सोनमर्ग में गाड़ियां रुकी पड़ी है, पैसेंजर गाड़ियां हैं या ट्रक्स है या आर्मी कानवा है, और वहाँ मिनीमर्ग में जो को डाउन होना है शायद ये जल्दी करेंगे जो गाड़ियों को थ्रो कर, क्योंकि शाम से और एक प्रोडिक्शन है, कल शाम को भी बर्फ रुक गई है सोनमर्ग में। इस टाइम वहां पे धूप भी निकल गई। सुबह सुबह आपने जो वीडियो भी चलाया, ये प्रेजेंट वीडियो है जोजिला का, और लेकिन मौसम इस टाइम खुशगवार है वहां पे। तो ऐसे में सप्लाई वाली गाड़ियां भी जाती हैं, मुसाफिरों को भी जाना है, तो क्या किसी के लिए कोई एडवाइजरी है कि प्रायोरिटी पे किसको छोड़ा जाएगा, और वन वे होगा या दोनों साइड से चलने की इजाजत होगी? जो ही रोड खुलता है सबसे पहले BRO की अपनी जो व्हीकल्स होती है, जो 4x4, जब वो रोड टेस्ट ड्राइव होता है तो उसके बाद जो इनमें जो सबसे प्रायोरिटी वाली जैसे पैसेंजर गाड़ियां होती है, और इनको भी ये एडवाइजरी दी गई है कि अगर किसी के पास चेन है वो लगाएगा टायरों में, या कोई इक्विपमेंट्स होगा साथ रहेगा, क्योंकि साथ रखेगा, क्योंकि जोजिला में क्योंकि किसी का टावर नहीं वहां पे चलता है, किसी सिग्नल का, मोबाइल का, तो इसलिए वहां पे बड़ी एहतियात का बोला गया है BRO की तरफ से भी और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से। अभी 10 बजे तक रोड को थ्रो किया जाएगा, फिर पहले अपर कानवे को अप किया जाएगा, फिर डाउन कानून को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तफसीलात फराहम करने के लिए। आरिफ हमारे साथ थे, सलीम वानी दोनों इलाकों से, और डिटेल वाइज बता रहे थे कि इन इलाकों के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुमाली इलाका जात से वस्ती इलाकों तक तस्वीरें आपके सामने हैं, कल से अब तक की, और सुबह की तस्वीरें भी बताए। इस वक्त कुछ एक इलाकों में धूप जरूर खिली है, लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके हिसाब से क्या करने की जरूरत है वो भी आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर के अंदर जब मौसम की हो रही है तो वादी के साथ साथ जम्मू के अंदर इसका असर ना देखा जाए ऐसा बहुत कम है। कल पूरे दिन कटरा के अंदर, जहां पर माता वैष्णो देवी जाने वाले जो यात्री थे, अकीदतमंद थे, उनको कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिर्फ
घोड़ी वाले या पालकी वाले, पिट्ठू वाले, उन लोगों का सहारा लेकर ये लोग कल दर्शन के लिए पहुंच रहे थे और वापसी जो भवन का रास्ता इनने इख्तियार किया था वो भी साफ मौसम में ही मुमकिन हो पाया। लेकिन जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, जो खिदमात शुरू की गई थी 3 बरस कबल, वो कल बुरी तरह से मुतासिर हुई है। आज जैसे जैसे मौसम साफ होगा, चूंकि त्रिकुटा हिल्स के ऊपर हल्की बर्फबारी हुई है और बारिश भी जम्मू के ऊपर वाले इस हिस्से में हो रही थी, त्रिकुटा हिल्स पर बदलते मौसम का भरपूर यहां पर असर देखा जाता है, जिसकी वजह से धुंध या जो घना कोहरा था उसकी वजह से कल दिन भर इस पूरे सर्विस को नहीं चलने दिया गया। एहतियाती तौर पर श्राइन बोर्ड की तरफ से रोका गया। कुल मिलाकर 17,200 के आसपास जो अकीदतमंद थे वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस भवन की तरफ लौट चुके थे। परसों यही तादाद 26,000 के आसपास थी। कल मौसम का असर पड़ा, कल इसलिए यह तादाद कम हुई। इसी तरीके से सुबह सुबह, चूंकि धर्मनगरी से कहा जाता है, यहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और मौसम का ज्यादा असर तो नहीं देखा जाता था, लोग पैदल भी पहुंचते थे। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है उसने मौसम की वजह से, चूंकि अकीदतमंदों का आना जाना भी तादाद पर बहुत हद तक फर्क महसूस किया गया है। एक जो बैटरी कार है और रोपवे सर्विस है वो पूरे दिन के लिए दोबारा से कल शुरू कर दी गई, लेकिन जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसे हुकाम की जानिब से एहतियाती तौर पर खराब मौसम के पेश नजर रोक दिया गया था। और आज इतलात है कि दोपहर होते होते ये जो चॉपर सर्विस है ये ऊपर वाले हिस्से तक जो यात्रियों को लेकर जाती है, यात्रियों को आज दिन भर ये सहूलत दोबारा से मिल सकती है। लेकिन 11 बजे के बाद अगर मौसम साफ रहा तभी, कल पूरे दिन सिर्फ इसलिए रोका गया था क्योंकि धुंध थी, त्रिकुटा हिल्स पर कोई ऐसा मुमकिन नहीं था कि हेलीकॉप्टर सर्विस जा सकती। लेकिन जो परसों तक आदादो शुमार थे, 26,000 से ज्यादा अकीदतमंद एक दिन में पहुंचे थे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, कल यही तादाद खराब मौसम के बाद गिरकर 17,200 तक पहुंच गई। लेकिन ये जो यात्रियों के आने और जाने का सिलसिला है धर्मनगरी के अंदर, वो इस वक्त भी सुबह सुबह जारी है। ताहम अभी तक हेलीकॉप्टर सर्विस को जो लास्ट अपडेट है रोक कर रखा गया है। चलिए जनाब, यहाँ पर हमें कहा रहा है कि प्रोग्राम को रोका जाए क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के हालात को किस तरीके से अक्कासी की गई है। साथ साथ आपको बताएंगे कि बैक टू विलेज के बाद अब एक और प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। वो प्रोग्राम क्या है वो भी बताएंगे। और आर्मी से नाराजगी के बाद अब आर्मी से ही उम्मीदें क्यों बंधी हुई है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।